भारत के अंदर ना हर साल 1 करोड़ शादियां होती हैं। दुनिया में कहीं और इतनी शादियां नहीं होती। और शादी हमेशा से ना भारत के अंदर एक पवित्र संस्कार माना गया है, जहां दो इंसान नहीं जुड़ते, दो परिवार और एक तरीके से दो कल्चर जुड़ जाते हैं। लेकिन भाई साहब, आज की तारीख में इंडियन मैरिजेज में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे देखकर आपके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलेगा, छपरीफिकेशन। सर, ये तो टट्टी है। छपरीफिकेशन का ना सिंपल सा मतलब है चीप, शो ऑफ और क्रिंज बिहेवियर, जहां लोग बस ओवर एक्टिंग करके यूनिक या मॉडर्न दिखने की कोशिश करते हैं। और ये बिहेवियर ना भारत के अंदर हो रही शादियों में इतना कॉमन हो गया है कि लोग ना इसमें इनोवेशन तक करने लग गए हैं। कोई शादी के अंदर एनिमल थीम में एंट्री ले रहा है, तो कोई भाई साहब जेसीबी में एंट्री ले रहा है, और वो सब छोड़िए, कोई तो डायनासोर बन के एंट्री ले रहा है। और ये सब तो भाई साहब कुछ भी नहीं है। आज कितनी शादियां ऐसी हो रही हैं जहां पर हल्दी की जगह ना बियर लगाकर रस्म की जा रही है। आज कूल बनने के लिए ना ओपनली शादियों के अंदर गन को शो ऑफ किया जा रहा है। पर इन सारी चीजों से ना इन लोगों का स्वैग नहीं दिख रहा, बल्कि ये सब छपरीपना लग रहा है। इनफैक्ट शादी के अंदर ओपनली राइफल्स और पिस्टल्स निकालना, फायरिंग करना, ये सिर्फ डेंजरस नहीं है बल्कि इलीगल भी है। आज ना जाने कितने ऐसे केसेस हैं जहां पर इस ट्रेंड की वजह से लोगों की शादी में एक्चुअली में जाने चली गई हैं, फिर भी इसे एक स्वैग समझकर कॉपी किया जा रहा है। और इन सारी चीजों ने ना शादी को एक सोशल मीडिया क्रिंज बना दिया है। देखिए, मैं ना खुद ये बात मानता हूँ कि हर कोई चाहता है कि उसकी शादी जो है ना सबसे यूनिक रहे, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर देते हैं। पर दिक्कत ये भी है कि लोग ना सिर्फ सोशल मीडिया लाइक्स के लिए ये छपरी हरकतें करने लग गए हैं। लेकिन इसके साथ ना एक और ट्रेंड भी चल रहा है, और वो और भी प्रॉब्लमेटिक है। बेसिकली आज ना वोकनेस के नाम पर हिंदू मैरिजेस की पूरे रिचुअल्स को भी बदला जा रहा है। दुल्हन वोकनेस के नाम पर दूल्हे को सिंदूर लगा रही है। So just for context, I'm not a typical Indian bride and I work in gender, so I'm typically against all of this Kanyadan and Mang Bharna and Mangalsutra and all of that. So Mangalsutra is something that I've gotten off the table. But the Sindoor apparently has to be put. So in the interest of equality, we've decided that both of us are going to put Sindoor into each other's Mang. So I'll be doing that for sure as well. कन्यादान की जगह कुंवरदान किया जा रहा है। In addition to Kanyadan, like a corresponding activity, we're going to do a Kuvardan. Even though Shiv was not really happy with this idea, he wanted to do a Londa Dain. But then, you know, in the interest of being proper, we went for a Kuvardan. पंडित मंत्रों की जगह बॉलीवुड सॉन्ग से शादी करवा रहे हैं। वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, होके जुदा, ये वादा ना होके जुदा, ये। या फिर शादियों के अंदर ना पंडितों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं। ये सारी चीज दिखा रही हैं कि आज कैसे इंडियन मैरिजेस के रिचुअल्स को ऑल्टर किया जा रहा है। और ये जो वोक लिबरल्स है ना, ये हर रस्म को पैट्रियार्कल बताकर बदलने पर तुल गए हैं। पर इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन शादियों में ऐसा हो क्यों रहा है। इसका पहला बड़ा रीजन है कंपटीशन और शो ऑफ कल्चर। हर व्यक्ति ये चाहता है आज की डेट में कि उसकी शादी जो है ना सबसे अलग दिखनी चाहिए, चाहे उसके लिए वो कितना भी वियर्ड आइडिया यूज कर ले। और इसमें एनिमल स्टाइल एंट्री या जेसीबी स्टाइल एंट्री या डायनासोर बन के एंट्री, ये सब आ जाता है। लेकिन दूसरी वजह है हिंदू रिचुअल्स का डिमोनाइजेशन। और इसमें ना आपको अचानक से देखने को मिलेगा कि लोग हल्दी की जगह बियर से नहा रहे हैं, या फिर दूल्हे को सिंदूर लगाया जा रहा है। एक्चुअली आज ना फिल्मों के अंदर दिखाई जाने वाली वोकनेस ने सक्सेसफुली कई हिंदू ट्रेडिशंस को डिमोनाइज कर दिया है। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि आज एक सेक्शन के लोगों को अपने ही कल्चर से उसको फॉलो करने में शर्म आने लगी है, दिक्कत होने लगी है। पर भाई साहब, बात तो ये होनी चाहिए कि अगर इनको हिंदू कल्चर से इतनी ही प्रॉब्लम है तो कोर्ट में जाके शादी कर लो ना भाई। कोर्ट मैरिज जो है वो एक लीगल ऑप्शन है, जिसमें ना मंत्र लगता है, ना कन्यादान होता है, ना सिंदूर होता है। अगर रिचुअल से इतनी ही प्रॉब्लम है तो कोर्ट में जाके फूको। लेकिन जो कोर्ट मैरिज होती है ना, उसमें भी एक इशू होता है, उससे इंस्टाग्राम की रील नहीं बनती, तो बस फिर
रिचुअल्स को डिस्टॉर्ट करो और तमाशा बनाओ। और भाई साहब आयरनी ये है कि जिन रिचुअल्स को पेट्रियार्कल बोलकर बदला जा रहा है ना, वही रिचुअल्स जो है वो देवी देवताओं ने किए हैं। शिव पार्वती, राम सीता, कृष्ण रुक्मणी सब ने इन्हीं रिचुअल से शादी की थी। क्या इन्होंने अपनी वाइफ को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी थी? क्या ये लोग पेट्रियार्कल थे? देखिए हिंदू धर्म के अंदर ना पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, आधा शरीर, बिना जिसके पति अधूरा होता है। इससे बड़ा सिंबल ऑफ इक्वालिटी क्या होगा भाई? देखिए शादी के अंदर एंटरटेनमेंट और सेलिब्रेशन गलत नहीं है, लेकिन जब रिचुअल्स को डिस्टॉर्ट करके सिर्फ लाइक्स और रील्स के लिए चीप तमाशा बनाया जाता है ना, तो उसको छपरिफिकेशन ऑफ मैरिज कहते हैं। और भाई साहब अगर इस ट्रेंड को टाइम पर नहीं रोका गया तो आने वाली जनरेशन के लिए शादी जो है ना सिर्फ एक रियलिटी शो बनकर रह जाएगा, जिसमें कल्चर और वैल्यूज की कोई जगह नहीं होगी।